स्वागत है आप सबका वर्कआउट विद बिग चैनल पर। और आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे स्पाइनल स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए या उसमें आराम पाने के लिए। तो स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होती है? ये ज़्यादातर एज बढ़ने पर होती है, जब हमारी जो डिस्क होती है वर्टिब्रे के बीच में वो श्रिंक करने लगती हैं। तो हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं वो आपस में रगड़ने लगते हैं या घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से वेट टेयर होने लगता है। और उससे क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर और नर्व्स में जो निकली हुई होती हैं साइड से, उन पर प्रेशर या लोड आने लगता है, जिस वजह से हमको पेन होने लगता है। और ये पेन हमारे पैरों तक जाने लगता है, मतलब हमारे कमर से पैरों तक जाने लगता है। तो ये अगर ऊपर होता है तो ये पेन और ये सुन्नपन, झंझनाहट ये हमारे हाथों में जाती है। और अगर ये लोअर बैक में हमारे होता है तो यही चीज़ हमारे पैरों में होने लगती है। कमजोरी, सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द, ये सब हमारा लोअर बैक से पैरों में जाने लगता है। अब इसके कुछ खास लक्षणों को अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जब तक बैठे रहते हैं तब तक आपको आराम रहता है, लेकिन आप जैसे ही खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो आपका दर्द एकदम से बढ़ जाता है या होने लगता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप आगे की तरफ ऐसे झुकते हैं तो आपको आराम मिलता है दर्द में, वहीं इसमें अगर आप पीछे की तरफ ऐसे करते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है। तो ये कुछ खास लक्षण होते हैं। अब हम शुरुआत में कुछ ऐसी पोजीशंस देखेंगे जिनको करने पर हमको आराम मिलेगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे इस चीज से निकलने के लिए, इसमें आराम पाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। तो चलिए फिर इसी बात पर वीडियो शुरू करते हैं। पहली पोजीशन में हम क्या करेंगे कि हम जमीन पर लेट जाएंगे इस तरीके से। सामने हम कुर्सी रख लेंगे जिस पर हम अपने पैर इस तरीके से रख सकें। मैंने एक तकिया भी पीछे रख ली है जिस पर मैं टेक लगा के आराम से लेट सकूं, क्योंकि हम कुछ देर तक यहाँ पर लेट सकते हैं। और हमको पैर की पोजीशन ऐसे बनानी है कि हमारा जो आप ये चीज जो आप देख रहे हैं ये एकदम सीधी हो जाए। तो हम थोड़ा सा और एडजस्ट होंगे, और आप ध्यान अगर देंगे तो एक जेड जैसी पोजीशन अब बन गई है। एकदम आप पीछे एकदम रिलैक्स हो जाइए, और अपनी जो आपकी ये जो स्पाइन है इसको जमीन से पूरी अच्छी तरीके से इसको छूने दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी स्पाइन से जो प्रेशर आपकी स्पाइन पर पड़ रहा था वो प्रेशर इससे रिलीज हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो आपका जो दर्द है वो आपको कम होता हुआ सा महसूस होगा। अब इस पर आपको लेटना कब तक है, कितनी देर तक है, तो आप 2 मिनट से स्टार्ट करिए। 2 मिनट लेट सकते हैं इस तरीके से, 5 मिनट लेट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 15-20 मिनट तक भी लेट सकते हैं। आधे घंटे तक भी आप इस तरीके से लेट सकते हैं। थोड़ा सा और एडजस्ट अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। और ये आपको सियाटिका के दर्द में भी आराम देगा, ये आपको डिस्क डीजनरेटिव डिसीज में भी आपको ये आराम देगा, फैसेट जॉइंट सिंड्रोम जो होता है उसमें भी आपको आराम देगा। आपकी अगर स्लिप डिस्क हो गई है तो उसमें भी आपको ये पोजीशन आराम देगी। तो ये हो गई हमारी पहली पोजीशन। बढ़ते हैं अगली पोजीशन पर। अगली पोजीशन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से लेट जाएंगे जैसे पहले लेटे थे। आपकी स्पाइन जो है वो फर्श से पूरी तरीके से ऐसे चिपकी हुई है। बस आपको क्या करना है, घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लाना है, दोनों पैरों को आपको उठाना होगा। आप दोनों पैर इस तरीके से उठाइए और अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ लीजिए, और आपको ऐसे ही पकड़े रहना है, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही हमको रोके रखना है। बस ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। आप 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा भी अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। इससे आपकी स्पाइन से जो प्रेशर है वो धीमे धीमे रिलीज होगा और आपको दर्द में राहत मिलेगी। इसमें साथ में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि इसमें आपको गहरी गहरी सांसें भी लेनी है साथ में। इस तरीके से आप गहरी गहरी सांस ले सकते हैं इस पोजीशन को होल्ड किए हुए। बस इसमें आप एक चीज़ ये ना करिएगा कि आप ऐसे उठने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो आपको ऐसे उठने की इसमें कोशिश नहीं करनी है, आपको यही पोजीशन इस तरीके से होल्ड करके रखनी है। तो ये भी हो गई हमारी पोजीशन। बढ़ते हैं अगली पोजीशन पर। इसके बाद अगली पोजीशन जो हमको बनानी है ये है प्रेयर स्ट्रेच पोजीशन। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखते जाइएगा। इस तरीके से आपको पैर अपने खोल लेने हैं, पैर के पीछे वाला पंजा को इस तरीके से खोल लेना है, और अब हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। पैर के निचले वाले हिस्से पर हम इस तरीके से ऐसे बैठ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, धीमे धीमे नीचे झुकना शुरू करेंगे। आपको बहुत धीमे धीमे करना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीमे धीमे हाथों को आप इस तरीके से आगे ले जाते जाइए, और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से टेक ले लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं इस चीज़ पर आपको टेक ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, चिन को टक करेंगे। चिन को हमने टक किया, और अब हम अपने माथे को ज़मीन पर रख देंगे। कोशिश करेंगे कि हम ज़मीन पर रख सकें, और इसमें आप ज़बरदस्ती ना करिएगा, उतना ही नीचे जाइएगा जितना आप जा सकते हैं। तो हम धीमे धीमे नीचे जाते चले जाएंगे, और अब हमने माथे को ज़मीन पर रख दिया इस तरीके से जितना हम रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी लंबर स्पाइन को हम एकदम रिलैक्स कर देंगे, अपने कंधों को रिलैक्स कर देंगे, और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर देंगे। और इस पे हम
5 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम रिलीज कर देंगे। तो ये पोजीशन भी हो गई। बढ़ते हैं अगली पोजीशन पर। अब अगली पोजीशन जो हम बनाने जा रहे हैं इसको कहते हैं सिटिंग फ्लेक्शन पोजीशन। तो हम एक कुर्सी पर हम इस तरीके से नॉर्मली बैठ जाएंगे, पैर को हम इस तरीके से रखेंगे कि थोड़ा इस तरीके का एंगल बना रहे। अब हमको क्या करना है, पैरों के बीच में गैप रखना है, क्योंकि अब हमको हाथों को नीचे ले जाना है और हमको नीचे की तरफ झुकना होगा। तो हम बहुत धीमे धीमे दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ लेते चले जाएंगे और अब हमको कोशिश ये करनी है कि हम दोनों हाथों के पंजों को ज़मीन पर रख सकें, पूरा का पूरा चिपका सकें। और जैसे जैसे मैं हाथों को नीचे लेके जा रहा हूँ मेरी स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होती जा रही है। अब मैंने हाथ जो है वो रखना शुरू किया है ज़मीन पर। थोड़ा सा हम हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, चिन अपनी टक कर लेंगे और इस समय मेरा जो मुंह है वो घुटनों के बीच में है और मेरी चिन जो है वो टके अंदर की तरफ, मेरी ठुड्डी जो है वो अंदर की तरफ दबी हुई है। अब ये हम अपनी पोजीशन पर आ गए हैं। मेरे दोनों पंजे जो हैं वो ज़मीन से चिपके हुए हैं पूरी तरीके से और मेरी स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेच है। अब हम क्या करेंगे, स्पाइन को एकदम रिलैक्स कर देंगे और इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो जाने के बाद हम धीमे धीमे फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। और जितनी भी पोजीशंस हमने होल्ड की हैं उसमें जब आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे तो आपको बहुत धीमे धीमे आना है और इसको आप एक ही बार करिए, इसके रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बार ही आप कर लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी होगा। बस आप इसमें ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट कर लीजिए। और पहले जो हमने पोजीशंस बनाई थी उनको आप और ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी आसान भी थी, तो उनको आप और भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं अगर आपका मन करे। तो ये हमारी पोजीशंस जो हो गई वो हमने देख ली। अब चलिए करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। पहले जो हमने पोजीशंस बनाई थी वो भी एक तरह की एक्सरसाइजेज ही थी, लेकिन चलिए हम आगे भी एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि हम पेल्विक टिल्ट करेंगे। तो इसको आप फ्लोर पर कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, अगर आप फ्लोर पर कर सकते हैं, ज़मीन पर कर सकते हैं तो आप ज़मीन पर कर सकते हैं। अगर आपको बैक में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप इसको बेड पे भी कर सकते हैं, बस बेड जो है वो बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो बस। तो इसमें आप पीछे तकिया लगा लीजिए, आराम से लेट जाइए इसमें। अब हमको करना है पेल्विक टिल्ट। तो पेल्विक टिल्ट कैसे होता है, अभी हम जैसे नॉर्मली जब जैसे लेटते हैं हम तो क्या होता है, यहाँ पर एक कर्व जैसा रहता है। तो यहाँ पे जो हमारी जो पीठ होती है, कमर होती है, ये पूरी ठीक तरीके से चिपकी नहीं होती है फ्लोर से, थोड़ा सा इसमें कर्व होता है, हल्की सी जगह होती है, वो जगह हमको भरनी है। और हमको जो बैक है अपनी, ये पूरी जो ऊपर से लेके नीचे तक, इसको पूरा हमको जो है वो फ्लोर से कायदे से चिपका देना है। खास तौर पे ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह रहती है, ये ठीक से चिपकी नहीं होती है फ्लोर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेल्विक टिल्ट हमको कैसे करना है, हम कोर की मसल्स को, अपनी पेट की मसल्स को हम सिर्फ टाइट करेंगे और अंदर की तरफ हम पुश करेंगे अपनी पीठ को इस तरीके से। हम जैसे ही कोर को टाइट करेंगे, हम जैसे ही अपनी एब्स को, ये वाली जो आप देख रहे हैं मसल्स, इसको हम जैसे ही टाइट करेंगे, आपकी जो कमर है वो अपने आप पीछे की तरफ चिपक जाएगी, पीछे वो फ्लोर से चिपक जाएगी। इसमें हमको क्या करना है, हम कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने पेल्विस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी पीठ को फ्लोर से चिपकाने के लिए। और हमको यहाँ पर 5 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर जाना है। फिर हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। हमने कोर टाइट किया और यहाँ पे पेल्विस की मदद से इसको और कायदे से हमने अपनी पीठ को ज़मीन से चिपका दिया। फिर हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम रिलैक्स करेंगे, फिर हम वैसे ही करेंगे और फिर रिलैक्स। तो इसको हम 8 हट के हम 3 रैप इसके लगा सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसको हम पेल्विक टिल्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में हम पेल्विक टिल्ट के साथ हम डेड बग भी करेंगे। तो हम अभी करते हैं पेल्विक टिल्ट। हमने कोर टाइट किया और हमने अपनी कमर को कायदे से चिपका दिया फ्लोर से। अब हम डेड बग करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पैर हम ऐसे उठाएंगे और उसके अपोजिट साइड वाला हाथ हम पीछे इस तरीके से ऐसे ले जाएंगे। और इस समय हमारा जो पेल्विक टिल्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, हमको रिलीज नहीं करना है। पेल्विक टिल्ट हमारा जैसे हमने किया वैसे ही हमको होल्ड करके रखना है पेल्विक टिल्ट को। और अब हम बारी बारी से डेड बग करेंगे। अब ये वाला पैर जब हम उठाएंगे तो अपोजिट साइड वाला हाथ इस तरीके से पीछे ले जाएंगे। तो इसको हमको ऐसे
करते रहना है और हमारी जो पेल्विस जो है वो टिल्ट रहेगी पीछे की तरफ और हमारी जो बैक है वो फ्लोर से चिपकी रहेगी। तो ये एक्सरसाइज हमको करनी है और इसके आप 8-8 के 3 सेट लगा सकते हैं या 10-10 के 3 सेट आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी पेल्विक टिल्ट और पेल्विक टिल्ट डेड बग के साथ हो गई है। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज हम कैट और काऊ करेंगे। तो इसमें हम हाथ और घुटनों पर इस तरीके से आ जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं। जब हम काऊ वाली पोजीशन लेंगे तब हम ऊपर की तरफ देखेंगे इस तरीके से और हमारे पीठ में ऐसा कर्व आ जाएगा इस तरीके का। यहाँ पे हमको थोड़ा सा रुकना है कुछ सेकेंड्स, फिर हम नीचे जब आएंगे तब हम कैट वाली पोजीशन में आएंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे पीठ में कूबड़ निकल आएगा और हम चिन टक कर लेंगे और यही चीज़ हमको धीमे धीमे रिपीट करते रहनी है। इसको आप शुरुआत कर सकते हैं 8 बार करिए, फिर धीमे धीमे बढ़ा के 12 और आप 20 बार तक जा सकते हैं। तो ये हमारी कैट और काऊ वाली जो पोजीशन है एक्सरसाइज है वो हो गई है। करते हैं अब अगली एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे बर्ड डॉग। तो हमारी पोजीशन जो है वही सेम रहेगी लगभग इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम सिर्फ हाथ और पैर को उठाएंगे। तो हमने हाथ इस तरीके से उठाया, फिर हम इसको ले आए। अब हम पैर उठाते हैं। जितना हम तान सकते हैं अपने पैर को और हाथ को उतना हमको तानना है, जैसे कि आप दीवार को छूना चाह रहे हैं आगे और पीछे वाली। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग में सिर्फ हाथ या पैर उठाएंगे और अपोजिट भी कर सकते हैं आप। जैसे आपने ये वाला हाथ उठाया तो अपने पैर अपोजिट वाला इस तरीके से उठाया, फिर हमने ये उठाया और अपोजिट वाला हमने पैर उठाया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि हाथ और पैर आपको एक साथ उठाना है, लेकिन अपोजिट साइड वाला, दोनों मतलब अपोजिट साइड के होंगे। जैसे हम हाथ अगर राइट वाला उठा रहे हैं तो हम पैर अपोजिट साइड वाला यानी लेफ्ट वाला उठाएंगे इस तरीके से। और जितना हम तान सकते हैं उतना हमको तान देना है और हमको ऐसे कोशिश करनी है जैसे कि हम छूना चाह रहे हैं आगे और पीछे वाली दीवार अपने हाथ और पैर से। और इसमें क्या करना है, इसको करते समय आपको अपने ग्लूट्स और कोर जो है ये टाइट रखने हैं। अब इसको आपको करना कितनी बार है, 8 बार करिए, दोनों साइड 8-8 बार। और इसको आप बाद में धीमे धीमे बढ़ाकर 12 भी कर सकते हैं और 12 से 20 भी ले जा सकते हैं। तो ये हमारी बर्ड डॉग एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे ये हम अपने कोर को मजबूत करेंगे। ये पेट की जो आप ये मसल्स देख रहे हैं इसको हम मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे आसान वाली एक्सरसाइज से। तो उसमें हमको क्या करना है कि पैर आप इसी तरीके से ऐसे मोड़ लीजिए जैसे आप देख सकते हैं। दोनों हाथ आप इस तरीके से रखिए और अब हमको क्या करना है, अपने आप को ऐसे उठाने की कोशिश करनी है जैसे आप देख सकते हैं। पीछे गए, उठने की कोशिश की, यहाँ पर हमने थोड़ा सा होल्ड किया 2 सेकेंड्स, फिर हम पीछे आ गए। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं एब्स को मजबूत करने के लिए। इसको आप 8 बार कर सकते हैं और फिर धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं इसके रेप्स 8 से 10, 10 से 12, 12 से 20। फिर इसको थोड़ा सा कठिन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर क्रॉस कर लीजिए, हैंड क्रॉस कर लीजिए और अब उठने की कोशिश करिए। ऊपर आए, होल्ड किया थोड़ा सा, फिर नीचे चले गए, फिर ऊपर आए, होल्ड और फिर नीचे चले गए। फिर इसके बाद ये भी अगर आपको कुछ दिनों बाद ये भी एक्सरसाइज आपको आसान लगने लगेगी, जब आपकी कोर की मसल्स जब मजबूत हो जाएंगी तो आप थोड़ा और इसको कठिन कर सकते हैं। ऐसे पीछे गर्दन को इस तरीके से पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और अब वैसे ही उठने की कोशिश करिए। ऊपर आए, होल्ड और फिर नीचे। तो इसको आप जो भी इन तीनों में से कोई भी आपको एक एक्सरसाइज करनी है और स्टार्टिंग में आप 8 रेप्स लगाइए और धीमे धीमे फिर बढ़ाते चले जाइए और फिर 20 तक आप लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी एब्स की होगी। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम डेड बग करेंगे। तो एक एक्सरसाइज अभी हमने की थी जिसमें हमने पेल्विक टिल्ट के साथ डेड बग किया था, इसमें सिर्फ हम डेड बग करेंगे। तो वो देख लेते हैं, वैसे ही होगी। इसमें हम पोजीशन हमारी ये रहेगी, इसमें हाथ हमारे ऊपर है और हमारे पैर ऊपर हैं। अब हम एक हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपोजिट साइड वाला पैर सामने की तरफ खींचेंगे। इसमें हाथ आपका ऐसा जाना चाहिए कि ऐसा लगे कि जैसे आप दीवार को छूने की कोशिश कर रहे हैं पीछे वाली, और पैर से सामने वाली दीवार को छूने की कोशिश कर रहे हैं। पैर आपके जो हैं वो ज़मीन से छूने नहीं चाहिए और जितना आप सीधा कर सकते हैं, जितना आप खींच सकते हैं आपको खींचना है। और हाथ भी आपके ज़मीन से नहीं छुएंगे, वो भी हवा में ही रहेंगे।
और जितना आप तान सकते हैं आपको तानना है। तो इस तरीके से हमको करना है। और इसके रेपिटेशन हमको कितने करने हैं, 8 रेपिटेशन से शुरू करिए, दोनों साइड 8-8, फिर उसको बढ़ा के आप 12 ले जाइए, फिर 12 से आप 20 तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारी डेड बग हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें हम सिर्फ पेल्विक टिल्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हम आराम से इस तरीके से लेट जाएंगे, दोनों हाथ अपने साइड में इस तरीके से रख लेंगे। अब हमको अपने कूल्हे को, पेल्विस को आगे ले जाना है और पीछे लाना है। आगे ले गए और पीछे ले गए। तो इसको आप जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम पेल्विक टिल्ट करते हैं तो हमारा जो स्पाइन है वो फ्लोर से चिपक जाती है, और फिर जब हम आगे की तरफ ऐसे ले जाते हैं तो ये उठ जाती है। तो हमको ये चीज़ रिपीट करते रहना है। जब हम पीछे लाए तो ये हमारी जो पीठ है वो चिपक गई है, अब हम इसको आगे ले जाएंगे तो थोड़ी सी उठ जाती है। तो ये हमको रिपीट करना है। इसको हम 8 बार करेंगे, और फिर 8 से 10 और 10 से 12, फिर धीमे धीमे आप इसको बढ़ाकर 20 तक ले जा सकते हैं। और ये हम अपनी स्पाइन की मोबिलिटी को अच्छा करने के लिए इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। तो हमारी ये भी हो गई एक्सरसाइज। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद हम ब्रिज एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी पोजीशन वही रहेगी पहले जैसी, पैर हमारे ऐसे मुड़े रहेंगे, हाथ ऐसे साइड में रहेंगे। अब हमको ब्रिज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने ग्लूट्स को और अपने एब्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने को इस तरीके से उठा देना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये कोर एंगेज है और ये ग्लूट्स मसल्स जो हैं ये एंगेज हैं, और यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे। और ये इस तरीके से हमको ब्रिज बनाना है कि हमारे घुटने, हिप्स और कंधे एक लाइन में लगें देखने में। और अब इसमें हमको होल्ड कितना करना है, स्टार्टिंग हमको 10 सेकेंड से करनी है, और धीमे धीमे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपको ये एक्सरसाइज आसान लगने लगे तो आप 10 सेकेंड से 20 पे जाइए, और 20 से 30 सेकेंड्स पर भी आप जा सकते हैं। और इसके रेपिटेशन आपको कितने लगाने हैं, 8 रेपिटेशन आप लगा लेंगे, काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो ये हमारी ब्रिज एक्सरसाइज भी हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं हम क्लैम्प शेल। तो इससे क्या होगा कि हमारी पिरिफॉर्मस मसल ट्रेन होगी और हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल ट्रेन होगी। तो इससे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी हमारी लंबर स्पाइन को और हमारे हिप्स को, जिससे कि हमें चलने में आसानी रहेगी। अब इसको कैसे करना है, बहुत आसान है। आप तकिया भी ऐसे रख सकते हैं, और जितनी एक्सरसाइजेज हमने की हैं उसमें आप तकिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तकिया रख ली है और हम साइड में इस तरीके से लेट गए हैं। अब हम पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और दोनों पैर के तलवों को इस तरीके से हमने चिपका लिया है। अभी हमारा जो है ये बंद है। अब हमको इसको खोलना है क्लैम्प की तरह, क्लैम्प शेल की तरह इसको हमको खोलना है और बंद करना है। खोला, होल्ड किया थोड़ा सा और फिर बंद किया, फिर खोला, होल्ड किया और बंद किया। तो हमको इसको करना कितनी बार है, 8-8 बार हमको करना है। और अब हमको उस साइड भी करना है, मतलब उस तरफ करवट लेकर भी हमको सेम चीज़ रिपीट करनी है। और फिर उसके बाद 8 बार जब आप कर लेंगे, एक्सरसाइज जब आपको थोड़ी आसान लगने लगेगी, तो आप इसके रेप्स जो हैं वो बढ़ा भी सकते हैं, और इसको आप 12 से 20 बार कर सकते हैं, और इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो ये हमारी क्लैम्प शेल एक्सरसाइज भी हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज पर, और उसमें हमको इस तरीके से साइड में लेट जाना है। इसका नाम है साइड लाइंग लिफ्ट। तो हमको अब जो साइड हमारी जो छत की तरफ है, वो वाली साइड की पैर को हमको छत की तरफ उठाना है, और जो अपोजिट पैर है हमारा वो हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो हमारा ये ऊपर वाला पैर है, इसी को हमको छत की तरफ ले जाना है और होल्ड करना होगा ऊपर ले जाकर। और इसमें क्या करना है कि हमको बॉडी जो है अपनी वो एकदम सीधे रखने की कोशिश करनी है एक्सरसाइज करते हुए। तो अब हम शुरू करते हैं, और हमको पैर इस तरीके से उठाना है, और ये हम हिप एब्डक्टर्स मसल्स पर काम कर रहे हैं इसमें। अब ऊपर ले गए, होल्ड किया, नीचे ले आए, फिर ऊपर गए, होल्ड किया, नीचे ले आए। जितना उठा सकते हैं आप उठा सकते हैं, होल्ड किया और फिर आराम से नीचे ले आए। तो इसको आपको 8 बार करना है इस साइड, और ऐसे ही आपको पलट कर उस साइड भी करना होगा, बस चीज़ें अपोजिट होंगी। तो इसको आप 8-8 बार करिए, फिर धीमे धीमे बढ़ा के आप 12 पे जाइए, और फिर 12 से 20-20 बार आप दोनों साइड कर सकते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज हमारी हो गई। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। जितनी एक्सरसाइजेज हमने देखी इस वीडियो में, आप इनको हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, और आपको धीमे धीमे रिजल्ट मिलना शुरू होगा। महीने भर में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम इसमें लगता है, क्योंकि ये चीज़ टाइम लेती है सही होने में।
और 5-6 महीने में आपको बहुत राहत मिल जाएगी। पर फिर भी आपको प्रोफेशनल से कंसल्ट करना नहीं भूलना है, उनके गाइडेंस में आपको रहना ही रहना है। ये जनरल तरीके पर मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं इस प्रॉब्लम में। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे वर्कआउट विद विक चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।